नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कैफ अली और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और ये है सामान्य ज्ञान का महाकुंभ। इससे पहले के सामान्य ज्ञान वाले वीडियो में हमने भारत का भूगोल पढ़ा और उसमें हमने हिमालय के बारे में और हिमालय की श्रृंखलाओं के बारे में एक मोटा मोटी जानकारी ली। आज के इस वीडियो में हम हिमालय की श्रृंखलाओं के बारे में एक बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय की बर्बादी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन हिमालय की पर्वत श्रेणियों का गहन अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में अपन इनके बारे में मोटा माटी पढ़ चुके हैं। आज अपन इनके बारे में गहन जानकारी लेंगे, है ना। तो जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, हिमालय की 4 मुख्य श्रेणी है ना। सबसे पहली श्रेणी है ट्रांस हिमालय, दूसरी है बृहद हिमालय, तीसरी है लघु हिमालय और चौथी है शिवालिक। एक एक करके इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, है ना। कितने भागों में ये बटी हैं, क्या इनकी विशेषताएं, इनके क्या रोचक तथ्य हैं, ऐसे करके अपन इन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले से शुरू करते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय। इसको परा हिमालय या प्राचीन हिमालय भी कहा जाता है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हिमालय से भी पहले बन गया था। अपन जैसा कि जानते हैं, हिमालय का निर्माण टेथिस सागर की वजह से हुआ था, लेकिन ट्रांस हिमालय हिमालय का वो भाग है जिसका निर्माण टेथिस सागर की वजह से नहीं हुआ था। ये पहले से मौजूद था। हिमालय के बनने से पहले ट्रांस हिमालय बन चुका था। ये धीरे धीरे करके हिमालय में शामिल हो गया। जब हिमालय का निर्माण हुआ तो इसका जो भाग है हिमालय में शामिल हो गया और इसका नाम हिमालय के नाम पे ट्रांस हिमालय या परा हिमालय या कहें प्राचीन हिमालय इसका नाम पड़ गया। अब इसको पढ़ने के लिए अपन इसकी 3 मुख्य श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहली श्रेणी है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख पर्वत श्रेणी, तीसरी है जास्कर, है ना। अपन सबसे पहले काराकोरम से शुरू करते हैं। काराकोरम यूं कहें, अगर आप मैप पे देखेंगे तो मैप पे सबसे उत्तर में पाई जाने वाली, पूरे हिमालय की सबसे ज्यादा उत्तर में पाई जाने वाली जो पर्वत श्रेणी है वो है काराकोरम। काराकोरम पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट K2, जिसे गॉडविन ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं, यहीं पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ठीक है। और एक विशेष बात, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर वनस्पतियां नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि ये पूरी पर्वत श्रेणी बर्फ से ढकी हुई है। यहां पर वनस्पति उगने वाला माहौल नहीं पनप पाता, ऐसा कोई कहें वातावरण नहीं होता जिससे यहां वनस्पति उग सके, इसलिए यहां वनस्पति नहीं पाई जाती। तीसरी चीज, काराकोरम श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक है ना, और उस पूर्व वाले विस्तार को अपन कैलाश पर्वत कहते हैं। इसके अलावा काराकोरम पर्वत श्रेणी में ध्रुवीय क्षेत्रों के बाद सबसे अधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं। अब ये ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। ये कितने बड़े होते हैं इसका अंदाजा भी अभी थोड़ी देर बाद आपको लग जाएगा। ये बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो कि अपने वजन के कारण नीचे की ओर खिसकते जाते हैं। ऐसे कई ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं, जिनमें मुख्यतः 4 ग्लेशियर कौन कौन से हैं? सियाचिन, बियाफो, हिस्पर और बोल्टारो। ठीक है। ये 4 ग्लेशियर काराकोरम में पाए जाते हैं। अच्छा, इन चारों में से 2 ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर और बियाफो ग्लेशियर, ये 2 ग्लेशियर दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियरों में दूसरा और तीसरा स्थान रखते हैं। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, तीसरा ग्लेशियर बियाफो ग्लेशियर। ठीक है। अब इनकी लंबाई देखते हैं। सियाचिन की लंबाई 70 किलोमीटर। तो अब आपको अंदाजा लगा ग्लेशियर कितने बड़े होते हैं। सियाचिन ग्लेशियर की जो लंबाई है वो टोटल लंबाई 70 किलोमीटर और बियाफो की 63 किलोमीटर। ठीक है। ये इनकी लंबाई है। और इसके अलावा काराकोरम का एक प्राचीन नाम भी है, इसे कृष्णगिरी या हिंदी में कहें काला पर्वत भी कहते हैं। ठीक है। तो अब अपन बढ़ते हैं इसकी अगली श्रेणी, ट्रांस हिमालय की अगली श्रेणी लद्दाख पर्वत श्रेणी की ओर। अब अपन बढ़ते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी की तरफ। लद्दाख पर्वत श्रेणी
सिंधु और श्योक नदियों के बीच स्थित है। अच्छा, ये सिंधु नदी जो जम्मू में अपन जाते हैं तो जम्मू में सिंधु नदी लद्दाख और जौस्कर पर्वत श्रेणी के बीच है। जौस्कर के ऊपर अभी अपन आते हैं, इससे पहले अपन लद्दाख का एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं। लद्दाख का लास्ट पॉइंट ये है कि लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोशी है, जिसका हिंदी में नाम होता है बर्फ से ढका हुआ। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि लद्दाख पर भी वनस्पति नहीं पाई जाती। ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी पर भी वनस्पति नहीं पाई जाती क्योंकि ये भी बर्फ से ढकी हुई है। और राकापोशी, जिसको अभी अपन ने पढ़ा, राकापोशी की ऊंचाई 7,788 मीटर है और ये विश्व की 27वीं सबसे ऊंची चोटी है। अब बनाते हैं जौस्कर पर्वत श्रेणी। तो ये जौस्कर पर्वत श्रेणी हिमालय भौगोलिक दृष्टि से हिमालय की मोड़दार पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और ये हिमालय के समांतर उत्तर में लद्दाख और दक्षिण में वृद्ध हिमालय के बीचों बीच स्थित है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि सिंधु नदी, अभी मैंने बताया था, सिंधु नदी लद्दाख और जौस्कर पर्वत के बीचों बीच ही बहती है। ठीक है, तो ये थी ट्रांस हिमालय की तीनों श्रेणियां, तीनों पर्वत श्रेणियां। अब अपन बढ़ते हैं वृद्ध या महान हिमालय की तरफ। तो अब अपन बढ़ते हैं वृद्ध हिमालय की तरफ। वृद्ध हिमालय या यूं कहें महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री, ये सभी इसी पर्वत के नाम है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब मैंने कहा सबसे ऊंची, तो आप लोग समझ ही गए कि माउंट एवरेस्ट इसी पे पाया जाता है। ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट पे बाद में आते हैं, इसके विस्तार पे चलते हैं। तो हिमाद्री का या वृद्ध हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से होता हुआ पूर्व में नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। ये अपने क्या कहते हैं ट्रांस हिमालय से सचर जोन से अलग होती है और लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। अच्छा, इसकी 5 मुख्य जो सबसे ऊंची चोटी है वो इस प्रकार है कि सबसे पहली है माउंट एवरेस्ट। इसके बारे में तो अपन सब जानते हैं, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर लगभग है। ठीक है, इसके बाद आती है कंचनजंगा, फिर आती है धौलाईगिरी, मकालू और अन्नपूर्णा। इसमें सिर्फ कंचनजंगा भारत के सिक्किम में पाई जाती है और बाकी बची 4 नेपाल में स्थित है। ये था अपना वृद्ध हिमालय। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड जो हमने नहीं बता पाया, जो हमसे मिस हो गया, तो वो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आपके मन में कोई शिकायत है इस वीडियो से रिलेटेड तो वो भी हमें कमेंट में बताएं। कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।